हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं ब्लैकपूल और आज हम लोग डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड पढ़ रहे हैं और उसमें हम लोग की यूनिट डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड है और टॉपिक भी आज का डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड ही है। यहाँ पर हम लोग हर चीज़ जो कि कोर्स में उसके बारे में पूरी डिटेल में पढ़ेंगे, जो कि पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है। अगर ज़्यादातर एग्जाम्स की बात करें या फिर नीट की बात करें तो उसमें 90 टू 95% एनसीईआरटी से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए हमारा पूरा फोकस एनसीईआरटी में ही होगा और 5% को कवर अप करने के लिए बीच बीच में एडिशनल पॉइंट्स भी पढ़ेंगे। तो आज हम लोग डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड से शुरुआत करते हैं। इस यूनिट में 4 चैप्टर हैं। पहला लिविंग वर्ल्ड, दूसरा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तीसरा प्लांट किंगडम और चौथा एनिमल किंगडम। तो इस यूनिट को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि जब भी इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड हो तो वो वीडियो बिल्कुल भी मिस ना हो। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और स्पीड 1x रखिएगा ताकि भले ही थोड़ा टाइम ज़्यादा लगे लेकिन जो पढ़िए उस पर पूरी अच्छी तरीके से पकड़ बना लीजिए अपनी। अगर इस यूनिट के साइंटिस्ट के बारे में पढ़ना है तो फिर इनकी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे आप इनको और बाकी सभी साइंटिस्ट को भी आराम से पढ़ सकते हैं। तो अपनी आंखों के ऊपर चश्मा चढ़ा लो। तो हम लोग चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है द लिविंग वर्ल्ड और आज का हमारा टॉपिक है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ये जो आज का हमारा टॉपिक है, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो यूनिट का हमारा नाम भी डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड ही है। तो फिर इस टॉपिक से आपको ये तो पता चल रहा है कि अगर ये टॉपिक आपने पढ़ लिया तो ये पूरी यूनिट आपको आराम से आ जाएगी। जो आने वाले चैप्टर्स हैं वो आराम से आ जाएंगे। तो फिर इस यूनिट पे ये यूनिट आपके लिए बेसिक है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। तो पहली बात तो इस डाइवर्सिटी का मतलब क्या है, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड का क्या मतलब है। डाइवर्सिटी का मतलब है विविधता या चेंज। डाइवर्सिटी का मतलब विविधता या जिसे आप चेंज भी कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं फैलाव। हमारी वर्ल्ड पे लिविंग का कितना ज़्यादा फैलाव है, यही है डाइवर्सिटी। तो अगर हम बात करें डाइवर्सिटी के बारे में तो हमारी धरती पे कितना फैलाव है, कितनी हमारे हमारे पास कितनी सारी स्पीसीज़ हैं, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है। तो अगर हम स्पीसीज़ की बात करें तो हमारी धरती पे हमारे पास 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज़ है हमारे पास। वन पॉइंट सेवन टू 1.8 मिलियन, यानी कि आप ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास 17 से 18 लाख स्पीसीज़ हैं। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं कि मिलियंस और लाख में कन्वर्जन आपको आना चाहिए। 10 का डिफरेंस होता है मिलियन और लाख में। तो आगे हम लोग बात करते हैं, अगला टॉपिक है हमारे पास बायोडाइवर्सिटी का। बायोडाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी का मतलब तो पता चल चुका है, अब बायोडाइवर्सिटी क्या है ये जानना है। डाइवर्सिटी का मतलब तो विविधता समझ में आ चुका है, फैलाव, चेंज। बायोडाइवर्सिटी का मतलब कि कुछ बायोलॉजी से रिलेटेड है। और बायो, मैंने पहले वीडियो पे आपको बताया था कि बायो का मतलब है लिविंग। तो पहले की अगर आपने वीडियोस नहीं देखी तो उसको ज़रूर देख लीजिए, वरना कुछ समझ में आएगा नहीं। तो पहले की वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर आप बायो की बात कर रहे हैं तो बायो का मतलब मैंने आपको बताया था लिविंग, यानी कि लिविंग की डाइवर्सिटी की यहाँ बात हो रही है। यानी कि लिविंग में कितना चेंज आ रहा है, कितना ज़्यादा फैलाव है लिविंग का हमारी दुनिया पे। तो बायोडाइवर्सिटी का सीधा सीधा मतलब क्या हो सकता है कि हमारी दुनिया में कितने तरह के ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। तो इसकी अगर हम लोग को डेफिनेशन लिखने को कहा जाए तो वो भी लिख सकते हैं। डेफिनेशन हमारे पास, नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन वर्ल्ड, यानी कि कितने तरह के ऑर्गेनिज्म हमारी वर्ल्ड पे प्रेजेंट हैं, ये इसका मतलब है। अच्छा, अब अगर हमारे पास तरह तरह के ऑर्गेनिज्म हैं तो फिर उन सबको हम लोग को कुछ ना कुछ नाम भी देना पड़ेगा क्योंकि हमें उन सब पे स्टडी करनी है। तो हम लोग उन ऑर्गेनिज्म को एक एक करके नाम देते हैं और इस प्रोसेस को नॉमेनक्लेचर का नाम दिया जाता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो लिख सकते हैं द प्रोसेस
या फिर आपकी बुक ने एक और नाम यूज़ कर रखा है, साइंस। साइंस, प्रोसेस ऑफ साइंस का मतलब एक ही है यहाँ पे, द साइंस ऑफ नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नॉमेनक्लेचर। अच्छा, तो अगर एक एक करके हम लोग ऑर्गेनिज्म को नाम दे रहे हैं, तो फिर इसको हम लोग अच्छे ये काम कर क्यों रहे हैं? हम लोग ये जो नॉमेनक्लेचर प्रोसेस है इसे अपना के हम लोग ऑर्गेनिज्म को नाम क्यों दे रहे हैं? ताकि एक ऑर्गेनिज्म एक ही नाम से पूरी दुनिया में जाना जाए। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं कि अपने देश में शेर को क्या कहा जाएगा? शेर ही कहा जाएगा। अगर हम लोग यही इंग्लैंड में चले जाएं या यूएस में चले जाएं तो वहाँ पे लॉयन का नाम दिया जाएगा। इसी तरीके से चाइना में कुछ और कहा जाता होगा। तो देखिए, जगह प्लेस टू प्लेस वेरिएशन आ रहा है नाम पे। तो अगर हमें एक साइंटिस्ट को लॉयन पे स्टडी करनी है, अगर मान लीजिए दो देशों के साइंटिस्ट को लॉयन पे स्टडी करनी है, तो फिर उन दोनों को एक ही नाम लेना पड़ेगा। और इसलिए हमने इस टेक्निक को अपनाया, नॉमेनक्लेचर को अपनाया, ताकि एक ऑर्गेनिज्म का एक ही नाम हो और उसी नाम से वो दुनिया भर में जाना जाए। तो यहाँ से हम लोग एक बात और जान सकते हैं, पर्टिकुलर organism is known by the same name all over the world. अब ये जो नॉमेनक्लेचर, ये जो साइंटिफिक टेक्निक है जिससे हम ऑर्गेनिज्म को नाम दे रहे हैं, ये साइंटिफिक टेक्निक ये इंश्योर करती है कि हर ऑर्गेनिज्म का एक ही नाम हो। ये नहीं कि एक ही ऑर्गेनिज्म का हम लोग नाम तो दे रहे हैं लेकिन एक ही ऑर्गेनिज्म को दो नाम कर दें, या फिर कई सारी ऑर्गेनिज्म का एक ही नाम कर दें। तो इस बात की भी हमें इंश्योरिटी लेनी पड़ती है कि एक ऑर्गेनिज्म का एक ही नाम हो। जैसे कि जो लॉयन का मैंने एग्जांपल लिया, उसका नाम पैंथेरा लियो है, उसका साइंटिफिक नेम पैंथेरा लियो है, और उसी नाम से वो चाइना में भी, यूएस में भी, अमेरिका में भी, अफ्रीका में भी, हर जगह, इंडिया में भी, पाकिस्तान में भी, हर साइंटिस्ट उसे पैंथेरा लियो के नाम से ही जानेंगे। और इस वजह से हमें स्टडी करने में आसानी होती है। तो ये भी लिख सकते हैं, साइंटिफिक नेम ensure that each organism has one name. अब ये जो साइंटिफिक नेम जो हम ऑर्गेनिज्म को दे रहे हैं, ये हम ऐसे ही नहीं कि कुछ भी नाम रखा उठा के दे दिया। जैसे कि कोई भी कुत्ता बिल्ली पाल लिया, उसका कोई भी नाम, कल्लू कालिया और पता नहीं कैसे कैसे, घोड़े का नाम बादल, ऐसी हवा में कुछ भी नहीं रख लिया जाता। हम लोग कुछ क्राइटेरिया, कुछ प्रिंसिपल्स लगा के साइंटिफिक नेम दिया जाता है। यहाँ पे साइंटिफिक नेम कुछ क्राइटेरिया, कुछ प्रिंसिपल्स के द्वारा दिया जाता है। एक प्रॉपर एक सीक्वेंस में नाम दिया जाता है, कुछ क्राइटेरिया निभाए जाते हैं जिसकी मदद से कई सारे ऑर्गेनिज्म के नाम दिए जाते हैं। कुछ इनके बिहेवियर पे, कुछ सिमिलैरिटीज को, इन सबको देख के नाम दिया जाता है। तो जो साइंटिफिक नेम है, साइंटिफिक नेम्स आर बेस्ड on principles and criteria। और ये जो प्रिंसिपल्स और क्राइटेरिया हैं, इन्हें प्रोवाइड किया जाता है। और इन्हें प्रोवाइड कौन करता है? अलग अलग जगहों में। अगर हम प्लांट की केस में बात करें, तो ये जो साइंटिफिक नेम्स में जो प्रिंसिपल्स और क्राइटेरिया दिए जा रहे हैं, ये
इसका काम आईसीबीएन करता है। आईसीबीएन इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। यहाँ पे आई से इंटरनेशनल हो जाएगा, कोड फॉर बोटेनिकल, बोटेनिकल नाम प्लांट्स के लिए यूज किया जाता है। नॉमेनक्लेचर। और अगर एनिमल्स की बात करें, अगर हम एनिमल्स की बात करें तो यहाँ पे साइंटिफिक नेम ICZN के द्वारा सेम है पूरा, बस बोटेनिकल की जगह जूलॉजिकल आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फुल फॉर्म इंटरनेशनल इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। अच्छा, एक बात और हो जाए, ये जो नाम प्रोवाइड कर रहे हैं, नाम प्रोवाइड करने की टेक्निक को या प्रोसेस को तो नाम नॉमेनक्लेचर दिया जाता है, इस प्रोसेस का नाम नॉमेनक्लेचर है, लेकिन इसके पीछे का जो तरीका है, इसके पीछे का जो सिस्टम है, इसकी पीछे की जो टेक्निक है जिसकी मदद से हम नाम प्रोवाइड कर रहे हैं, इसका नाम है बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। तो इन दोनों के अंदर इन दोनों में कंफ्यूजन होता है, नॉमेनक्लेचर क्या है और बायोनॉमिकल नॉमेनक्लेचर क्या है। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म की नेमिंग के लिए जो प्रोसेस लगता है उसे नॉमेनक्लेचर कहते हैं, जो तरीका है, और उसके पीछे की जो टेक्निक है वो है बायोनॉमिकल नॉमेनक्लेचर। तो अगर हम बात करें बायो नॉमियल नॉमेनक्लेचर, बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर, अगर हम इसकी बात करें तो इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन सीधी सीधी यही होगी, द सिस्टम of providing name is, this is known as binomial nomenclature। तो ये दोनों, इन दोनों चीजों में जरूर ध्यान दीजिएगा, ये है प्रोसेस, से टेक्निक है, और दिस इज प्रोसेस एंड दिस इज सिस्टम। सिस्टम का मतलब होगा यहाँ पे तरीका। इससे समझ सकते हैं, ये याद रहेगा। और ये जो आप इसको लिखिएगा नहीं, ये सब टेलीग्राम चैनल पे फोटो पहुंच जाती है, तो वहां से इसे कॉपी भी कर सकते हैं, यहाँ से समझिए आप, क्योंकि समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।